2 नंबर का एक क्वेश्चन 2020 में बीजगणित से था कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि व्युत्क्रम पहले जो है मूल निकाल लेते हैं और इसके बाद उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो वो गलत तरीका है। इसका सही तरीका क्या है कि सबसे पहले हम मानेंगे कि माना x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल क्या हैं, के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका और सबसे आसान तरीका है और इसमें नंबर भी नहीं कटेगा। तब देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस x का गुणांक है -7, तो -7 लिखेंगे, बाई x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल मिल जाएगा 7 बाई 1 मतलब 7 ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो होगा क्या, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। दिख रहा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद यहां पे है 12 और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी कि क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल मिलेगा 12 मिल गया। ठीक है, इसमें ज्यादातर लोग गलत किए थे। ठीक है, क्या किए थे, मूल निकाल करके तब उसका व्युत्क्रम किए थे ना, वो सबसे गलत तरीका है। अब देखिए क्या होगा, मूलों का जो व्युत्क्रम है उनका योगफल निकालना है। तो मूलों का व्युत्क्रम अल्फा जैसे है, अल्फा का व्युत्क्रम 1 बाई अल्फा हो जाएगा, बीटा का व्युत्क्रम 1 बाई बीटा हो जाएगा। आएगा क्या, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा, इनको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 7 और अल्फा बीटा का वैल्यू है 12। इस प्रकार से हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल मिल गया। ये भी 2 नंबर में ही पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। अब इसका जो है हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रायिकता से एक क्वेश्चन है। प्रायिकता से क्वेश्चन है कि अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है। चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। राजा मतलब बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते जो हैं वो 52 है। ठीक है, इसमें कुल पत्तों में राजा की संख्या क्या है, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो 4 प्रकार के राजा भी होंगे, यानी कि चिड़ी का अलग होगा, ईंट का अलग, बेग और पान का अलग, हुकुम का अलग। ठीक है, 4 क्या हो गए, राजा हो गए। अब कह रहे हैं कि पत्ते को फेंटा जाता है, यानी कि पत्ते को फेंटने के बाद उसमें से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है। तो निकाला गया पत्ता जो है वो राजा है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो कितने राजा हैं, 4 हैं, तो लिखेंगे P राजा होने की, मतलब राजा होने की प्रायिकता क्या मिलेगा, यहां अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 52। आएगा क्या, 1 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 बटे 13 ये जो है प्रायिकता हो गया राजा होने की। ठीक है, इसी प्रकार से वो कभी पूछेंगे गुलाम होने की, पूछेंगे बेगम होने की, यक्का होने की, इसी को राजा शब्द हटा करके कुछ दूसरा भी कर देंगे, तब भी जो है हमें तरीका जो हल करने का है यही है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु x, y, एक बिंदु क्या दिया है
x कामा y दिया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बिंदुओं 3 कामा 6, बिंदुओं 3 कामा 6, ठीक है। फिर -3 कामा 4 से जो है समदूरस्थ है, मतलब इसको मान लो P और इसको A मान लो, इसको P मान लो। यहां एक फिगर हम बनाएंगे, क्या है, ये A है, ये B है, ये क्या है, P है। इनके निर्देशांक है 3 कामा 6, इनके हैं -3 कामा 4, ठीक है। इनके हैं x कामा y। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहे हैं यदि बिंदु x कामा y बिंदुओं 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से समदूरस्थ हैं तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब x और y का में एक संबंध जो बनेगा उसी को ज्ञात करना है। समदूरस्थ का मतलब इस बिंदु से A की दूरी, इस बिंदु से B की दूरी क्या है, बराबर है। हम क्या करेंगे, निकालेंगे AP। पहले क्या निकालेंगे, AP। AP होगा क्या कि अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है तो हम क्या करते हैं, दूरी का जो फार्मूला है देखो, d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो ये x1 अगर है तो ये x2 होगा, यानी कि 3 - x का होल स्क्वायर फिर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर आएगा क्या, देखिए AP स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये AP का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे BP का वैल्यू, तो BP इक्वल क्या मिलेगा, x - -3 का होल स्क्वायर फिर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इधर मिलेगा PB लिख लीजिए या BP लिख लीजिए, PB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, इधर आएगा y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि बिंदु P से A की दूरी बिंदु P से B की दूरी क्या है, बराबर है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बनेगा, देखिए AP = PB और अगर वर्ग करते हैं तो देखिए AP स्क्वायर = PB स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू देखिए क्या है इसका, वैल्यू है इसका वाला वैल्यू है 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इक्वल टू PB का वैल्यू है x + 3 का स्क्वायर माइनस y - 4 का स्क्वायर। तो आएगा 3 × 3 = 9 x स्क्वायर 3 दूनी 6 -6x हो जाएगा प्लस 6 × 36 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और 6 दूनी 12 y हो जाएगा। इधर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9, ठीक है, और प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए तोड़ेंगे, इधर आएगा y स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 4 × 4 = 16 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8y हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे इसका वाला, तब देखिए क्या मिलता है, 9x स्क्वायर -6 9 + x स्क्वायर -6x, ठीक है। इधर क्या मिलेगा 36 प्लस y स्क्वायर माइनस यहाँ 12y है, इधर मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 और इधर 6x हो जाए प्लस 6x हो जाएगा। इनको तोड़ेंगे तो आएगा -y स्क्वायर और इधर हो जाएगा -16 प्लस 8y। तो देखिए क्या होगा कि बराबर के पक्ष में है x स्क्वायर और इधर x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। फिर इधर देखिए और क्या कैंसिल हो सकता है, इधर जो है कुछ और कैंसिल नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे 9 - 6y 6x और इधर है प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है। और इनको इधर ले लेते हैं तो आएगा -9 - 6x, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मिलेगा क्या, प्लस 16 और माइनस 8y = 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, क्या होगा, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम इनको हल करेंगे, ये y स्क्वायर और y स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएगा
जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ने के बाद देखिए क्या मिलेगा, जुड़ने के बाद आ जाएगा 2y², और फिर इसके बाद जो है ये 12y है और ये 8y, ठीक है, तो 20y हो जाएगा, -20y हो गया। फिर इसके बाद जो है x का है, देखिए इधर x -6x है, इधर -6x आ जाएगा, -12x, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 36 है और है कितना 16 और 36 जुड़ जाएगा, कितना मिलेगा, ये आ जाएगा प्लस में 52 इक्वल टू 0। कुछ छूटा तो नहीं है अपना, अब तो कुछ नहीं छूटा है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन जब हम लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आ जाएगा y² -10y और इधर हो जाएगा -6x, और फिर मिलेगा क्या, यहां 26 मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल 0 हो जाएगा। यानी कि y² -10y और -6x + 26 = 0। यही जो है रिलेशन होगा।